बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, पंचायत के सम्मानित नागरिकगण, माताएं बहनें, युवा साथियों, स्वच्छता कर्मियों एवं मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी 15 अगस्त को हमारे देश के सबसे गौरवपूर्ण राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर पंचायत सरकार भवन कुटहा में एकत्रित हुए हैं। यह दिन केवल झंडा फहराने और राष्ट्रगान गाने का दिन मात्र नहीं है, बल्कि उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने त्याग, संघर्ष, बलिदान से हमें आजादी दिलाई। आज जब हम तिरंगे के नीचे खड़े हैं तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि जिस आजादी को हमारे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हासिल किया, उसे हम विकास, शिक्षा, स्वच्छता, सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे के माध्यम से मजबूत करेंगे। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, जब वर्ष 2021 में आप लोगों ने मुझे अपना मुखिया चुना, तब मैंने इसे केवल एक पद नहीं बल्कि जन सेवा की जिम्मेदारी को माना है। एक पूर्व सैनिक के रूप में मैंने सेना में जिस अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ देश की सेवा की, उसी भावना को लेकर पंचायत की सेवा भी आज के दिन में कर रहा हूँ। हमारी पंचायत में पिछले वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। पंचायत सरकार भवन आज हमारी पंचायत की पहचान बन चुकी है। इसी भवन में जनता की सुविधाओं के लिए पुस्तकालय, आम सभा एवं ग्राम कचहरी, जनोपयोगी व्यवस्थाओं को विकसित करने का प्रयास भी होता जा रहा है। हमने पंचायत के अलग अलग टोलों मोहल्लों में पीसीसी सड़क, नाला, पुलिया, पेवर ब्लॉक का निर्माण, जल संरक्षण का कार्य, कुओं के जीर्णोद्धार कार्य, स्कूलों की चारदीवारी, आंगनबाड़ी केंद्र और विभिन्न सार्वजनिक स्थलों के विकास जैसे अनेक कार्य कराए गए हैं। आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में हमारा एक महत्वपूर्ण कदम भी है। वहीं महादेव स्थान, महावीर स्थान, पुस्तकालय परिसर तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों के विकास और सुंदरीकरण का भी लगातार प्रयास किया गया है। हमारी कोशिश केवल सड़क और नाला बनाने तक ही सीमित नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि कुटहा पंचायत को ऐसी पंचायत बनाया जाए जहां शिक्षा हो, स्वच्छता हो, बेहतर सड़क हो, आवागमन के लिए पानी की व्यवस्था हो, युवाओं के लिए अवसर हो और हर व्यक्ति के सम्मान के साथ सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ भी दे सके। आज भी बहुत सारे कार्य बाकी है। सिरसिया गढ़ा को रखा और बड़ी बांध से जोड़ने जैसी कार्य महत्वपूर्ण कार्य है जो कनेक्टिविटी के लिए काम आएगा। विद्यालय के लिए बेहतर व्यवस्था, जो आज विद्यालय में काम चालू हो गया, 2022 में हमने प्रयास शुरू किया था उस विद्यालय के लिए 11 कमरों का निर्माण कार्य वहाँ पे चल रहा है, हाई स्कूल के पास, परेठा के पास। वो एक बेहतर कार्य हम लोगों का है। बेहतर व्यवस्था होने जा रहा है बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में। बिजली, सोलर लाइट, सार्वजनिक सुविधाओं एवं अन्य विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप लोगों से कि विकास किसी एक व्यक्ति का काम नहीं। अकेले मुखिया पंचायत का विकास नहीं कर सकता है। इसके लिए पंचायत के जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों, युवाओं, माता बहनों, बुजुर्गों और प्रत्येक नागरिक का सहयोग होना बहुत ही आवश्यक है। कई मोर्चे पे हम लोगों को इन सभी लोगों की जरूरत पड़ती है, तभी ये विकास हो पाता है। अकेले मुखिया नहीं कर सकता है किसी भी पंचायत के बात को। इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी से आग्रह करता हूं, आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि हम जाति और पाति से ऊपर उठें, आपसी मतभेदों को पीछे छोड़ें और कुटहा के विकास के लिए एकजुट हो
सभी एकजुट होकर के जहां भी जरूरत पड़े एकजुट होकर के आगे बढ़िए, सहयोग कीजिए एक दूसरे को। निश्चय ही पंचायत आदर्श पंचायत घोषित होगा और बहुत ही अच्छा सुविधा हमारे पंचायत वासियों को मिल सकेगा। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, हम अपने गांव को स्वच्छ रखें, जिसमें हमारे स्वच्छता कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान अभी मिल रहा है। आप लोगों को बहुत अच्छे से उनकी सेवा मिल रही है। आप लोगों को, आप लोग भी उनको सहयोग करें। जो सरकार ने नियमों का तैयारी किया, जो नियम बनाए हैं, उनके हिसाब से आप लोग भी उन्हें साथ दें। पंचायत एक अच्छा पंचायत, स्वच्छ पंचायत बनेगा। हम नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से अपने युवाओं को बचाएं। हमने देखा है कुछ जगहों पे जो बाहर के रीति रिवाज कुछ हमारे गांव में भी प्रवेश किया है, जो वो सूंघने वाली प्रथा आई है, उससे हम अपने युवाओं बच्चों को बचाने की कोशिश करें। यदि किसी घर में वो प्रवेश कर जाता है तो वो घर की बर्बादी निश्चय ही है, उसे लत छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ध्यान दें गार्जियनों कि हम अपने बच्चों को उस लत में न पड़ने दें। हम सरकारी संपत्ति की रक्षा करें। जहां सरकारी संपत्ति है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो संपूर्ण समाज का है। यदि आज ये सरकारी संपत्ति था तो देखिए आज हम लोग यहाँ झंडा फहरा रहे हैं, आज हमारी सारी सुविधाएं यहाँ पे आने जा रही है। हमारे गांव में भी इंटरनेट का सुविधा भी जो है, फाइबर जो है बिछा रहा है अभी पे, इधर से होते हुए उसको होते हुए कितना की ओर जाएगा यहाँ से। तो बहुत अच्छी बात है कि शहर से हमारे गांव होते हुए उन गाँवों तक जा रहा है। सर्वप्रथम हम लोग को अच्छी सुविधा भी मिलेगी BSNL का। और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने पंचायत को अपना परिवार समझकर उसके विकास में अपना योगदान दें। आज मैं अपने सभी सहयोगियों, पंचायत प्रतिनिधि जो हमारे वार्ड सदस्य हैं, हमारे पंचजन हैं, उप सरपंच जी हैं, सरपंच साहब हैं, कर्मचारियों, स्वच्छता कर्मियों, युवाओं और ग्रामवासियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पंचायत के विकास में अपना सहयोग दिया। आइए तिरंगे की छांव में हम सब मिलकर के संकल्प लेंगे। और कुछ और बातें मैं बता देता हूँ, आने वाले दिनों में पंचायत का परिसीमन होने जा रहा है। ये कि बहुत बड़ा काम का ये कई पंचायतें 16, 17 किलो 18 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और वहाँ लोगों की पहुंच मुखिया तक नहीं हो पाता है, सरपंच तक नहीं हो पाता है, लोगों तक सही तरीके से लाभ नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए परिसीमन आवश्यक है कि सभी लोगों को जरूरी लाभ समय पे और नजदीक में मिल पाए। इसीलिए इस बार जनप्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ेगी। हो सकता है गोराडी प्रखंड में 15 मुखिया है और 17 समिति है, तो वो बढ़ करके 18 से 20 मुखिया हो जाए और 20 से 22 समिति हो जाए और वार्ड सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। तो लोगों का चूंकि जनसंख्या 1991 और 2011 के जनसंख्या को लेकर के परिसीमन किया जा रहा है, तो काफी बड़ा अंतर है। बहुत लंबे अंतराल के बाद परिसीमन हो रहा है। इससे फंड पे भी असर पड़ेगा। नया जनसंख्या जब जुड़ेगा तो हो सकता है उसमें फंड भी हमारा अधिक आए। तो ये एक बड़ा काम होने जा रहा है। और सिरसिया गढ़ा के पास जो हम लोग लुत्रु भैया घर के पास हम लोग रोड छोड़े थे, वो रोड भी जल्दी बनने जा रहा है। फुलवारी टोला में एक गली है, बहुत ही खराब दयनीय स्थिति है, वो भी जल्द ही निर्माण होने जा रहा है हमारा। हो सकता है हमारा महावीर स्थान स्कूल जो प्राइमरी स्कूल का है, उसका घेराबंदी भी संभव हो जाए। बड़ी बांध से आपका रक्त तक का वहाँ पे आपका तार का पेड़ वगैरह कट जा रहा है वहाँ पे, और वहाँ आवागमन का सुविधा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस काम में मैं कहूँ मेरा प्रयास जो जनप्रतिनिधि के नाते है वो तो होना ही है। सबसे बड़ा एकदम योगदान कहेंगे उसको आगे बढ़ाने में, उस बड़ी बांध को रक्षा से कहिए बड़ी बांध को मेरा मेन गांव से नजदीक से जोड़ने के लिए, तो वो किसी का यदि है योगदान बड़ा तो वो है चुनुल बाबू का। एक बड़ी तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। बहुत बड़ा योगदान कहेंगे। यदि वो व्यक्ति हमारे लिए खड़े नहीं होते उस जगह तो शायद जेसीबी घूम के लौट जाता और अगले 5 साल तक 6 साल का कब छूता उसको, हम लोग कब छूते उसको ठिकाना नहीं था। लेकिन आगे वो व्यक्ति आए, क्योंकि जिसको कहा गया था कि जेसीबी जाएगा उधर से, रोक दिया था। एंड टाइम पे उन्होंने रोक दिया हमें, लेकिन चुनुल बाबू ने सहारा दिया हम लोगों को और जाके हम लोग आगे काम उसका किए हैं। और आपका साव टोला में एक नाला बनना है, उसके लिए भी प्रस्तावित है, हो सकता है बन जाए। दिखनवारी टोला में एक नाला बनना है, मेन सड़क पे पानी रहता है, वो भी बन जाए। स्कूल जो है हमारा बलगांव कुपा बरेठा, उसके आगे में मेरा कुछ जमीन है, वहाँ पे मिट्टी भराई और बाउंड्री करने का कार्य भी संभावित है।
रसोई घर उसमें जो है अधूरा पड़ा हुआ जैसे तैसे है, वहाँ रसोई घर भी बन सकता है। तो कई कार्य हैं, जैसे 3 पोखर है, आने वाले समय में 2 साल लगे 4 साल लगे, आपका चित्रहा है, आपका डोगलिया पोखर है, आपका बुधरा पोखर। बुधरा में तो छठ घाट निर्माण पहली बार हम लोग कर भी दिए। ये तीनों पोखर का सौंदर्यीकरण जिस दिन हो जाएगा, समझिएगा अपना पंचायत आदर्श पंचायत के लकीर को लगभग छू जाएगा। क्योंकि पोखर जल स्रोत होता है, उसका यदि सौंदर्यीकरण करते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव होता है। हम लोग जाके देखे हैं समस्तीपुर मोतीपुर पंचायत में देखे, वहाँ पोखरों का ही सौंदर्यीकरण ज्यादा किया गया। नाला और रोड उतना नहीं है, नाला तो नहीं है हम देखे वहाँ, लेकिन वहाँ पोखर का सौंदर्यीकरण में उसी में वो नेशनल अवार्ड भी वो पंचायत जीता। तो हम लोग भी उस दिशा में बढ़ेंगे धीरे धीरे। बगल में विवाह भवन का निर्माण होना है, बगल में आपका 1 बीघा लगभग जमीन है, क्योंकि और जगहों पर जमीन उतनी है नहीं, इसलिए उस 1 बीघा जमीन के लिए हमने हाई स्कूल निर्माण के लिए प्रस्तावित किया है कि भविष्य में यहाँ पे हाई स्कूल, क्योंकि वहाँ हाई स्कूल जो है वो टेम्परेरी है, वो मध्य विद्यालय बनगांव खुटहा का जो जमीन है उसके ऊपर अवस्थित तत्कालीन किया गया है, लेकिन उसके लिए ज्यादा जमीन की जरूरत है, जिसके लिए हमने पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत करा दिया विभाग को। और आने वाले दिनों में 2 साल 4 साल 5 साल जब भी हो, यहाँ पे हाई स्कूल का निर्माण होगा। और इसी के साथ हमने कहा था कि एक संकल्प हम लोगों को लेना है, संकल्प लेना है, मेरे साथ आप लोग को खुटहा विकास हमारा सामूहिक प्रयास, खुटहा विकास सामूहिक प्रयास, खुटहा विकास जो है हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए। ये संकल्प हम लोग ले रहे हैं और हर जगह कदम आप लोग मिला के चलेंगे। बिल्कुल निस्वार्थ होकर के मैं आप लोगों के बीच कार्य कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं इस योजना को करूंगा तो मुझे ये रुपया मिलेगा, वो रुपया की चाहत होती है। सर्वप्रथम आपके कार्य की चाहत होती है। जहाँ भी कार्य हो रहा है आप लोग आइए, देखिए, यदि कमी है, क्योंकि कई जो है वेंडर्स काम करते हैं, यदि उसमें कमी हो तो आप लोग आगे आके बोलिए, हम भी वहाँ पे लगातार वर्तनशील रहते हैं। कमियां हो तो बोलिए, बन जाने के बाद फिर दिक्कत है, क्योंकि 5 साल के बाद ही उस पर फिर काम लगाया जाता है। 5 साल एक पंचायत में जो कोई काम हो गया, जैसे कोई सड़क का निर्माण हो गया, नाला निर्माण हो गया, तो 5 साल का जो रेट होता है वो नहीं होता है उसमें। एक बार बन गया वो 5 साल के बाद ही फिर निर्माण होता है, क्योंकि उस तरह का राशि ग्रामीण विकास विभाग में जैसे होता है अनुरक्षण का राशि देख रेख का, वो हम लोग का नहीं होता है। और एक चीज बताएंगे कि इस पानी का कमी नहीं, सिर्फ देता है पीएचडी विभाग। आने वाले समय में यदि जमीन उपलब्ध हो पाता है, यह लेकर के हर दखलवारी टोला तक कहीं जमीन उपलब्ध हो पाता है सही तरीके से, तो 2 से 3 या 4 पानी का टैंकी जो पासवान टोला में निर्माण किया, काफी अच्छा, 3 से बहुत अच्छा पानी है। उसी तरह का कोशिश हम इधर भी करने जा रहे हैं, आने वाले दिन में वो भी होगा। इसी के साथ आप लोगों को इसी संकल्प के साथ मैं एक बार फिर आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और भारत की जय, भारत माता की जय। देखिए, जो पोषण करता है हमारा, उसको माता कहा जाता है, उसको पिता भी हम कह सकते हैं। जो भी पोषण करता है, चाहे वो एक देश हो, चाहे वो मेरा गाँव हो, चाहे वो मेरा माँ बाप हो, मानने को उतरता है कि हम किसे माँ माने और किसे पिता माने। धन्यवाद। वंदे